हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशा गुरनानी आज आप लोगों को सिले सिलाए वस्त्रों के चयन करते समय ध्यान देने योग्य बातों के बारे में बताऊंगी। मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। जब भी हम किसी के लिए सिले सिलाए वस्त्रों अथवा रेडीमेड गारमेंट्स का चयन करते हैं तो हमें इन 6 फैक्टर्स को ध्यान में देना होता है। नंबर 1, आयु। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी हम वस्त्र का चयन कर रहे हैं वो हम किस आयु वर्ग के लोगों के लिए कर रहे हैं। यदि बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि कपड़ा मुलायम हो और अच्छे से वॉश हो सके तथा उसके प्रिंट्स और उसके कलर को भी हमें ध्यान देना होगा। उसी प्रकार सेकंड पॉइंट है अवसर। अवसर का अभिप्राय ये है कि आप जो भी कपड़ा चुन रहे हैं वो आप किस अवसर के लिए खरीद रहे हैं। अर्थात यदि आपको कैजुअल वेयर यदि खरीदना है तो उसके लिए आपके पास चॉइसेस अनलिमिटेड हैं, और यदि कैजुअल खरीदना है तो उसके लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि फैशन से रिलेटेड इतना अफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि किसी पार्टी वेयर के लिए खरीद रहे हैं तो आपको उसकी एसेसरीज, उसके फैब्रिक, उसकी फिनिशिंग और उसके डिज़ाइंस को भी ध्यान में रखना होगा। नंबर 3, व्यवसाय। व्यवसाय का अभिप्राय ये है कि आप जिस व्यक्ति के लिए सिले सिलाए वस्त्र का चयन कर रहे हैं उसका व्यवसाय किस प्रकार का है। यदि उसका व्यवसाय सिर्फ सिटिंग का है तो उसके लिए आपके पास चॉइसेस बहुत होंगी। लेकिन यदि उसका व्यवसाय इस तरीके का है कि बहुत जल्दी कपड़े गंदे होंगे तो उस कंडीशन में आपको कपड़े को खरीदते टाइम या गारमेंट को खरीदते समय ये ध्यान देना होगा कि इजीली वॉश हो सके, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी उन वस्त्रों को धोना पड़ेगा। उसकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, उसका कलर फास्ट होना चाहिए, उसके प्रिंट्स उसी के अनुसार होने चाहिए। चौथा पॉइंट है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का अभिप्राय है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जिन पे हर तरीके के कपड़े खिलते हैं, किंतु कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जिन्हें हम एबनॉर्मल फिगर्स भी कहते हैं, उस तरीके के व्यक्तियों के लिए कपड़ों को खरीदते समय बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में देना होगा, जिसको डिस्कस हम नॉर्मल और एबनॉर्मल फिगर्स के टॉपिक में करेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से उन फैक्टर्स का प्रभाव भी सिले सिलाए वस्त्रों के चयन पर पड़ता है। पांचवा है वातावरण। वातावरण का मतलब ये होता है क्लाइमेट, मीन्स आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। यदि रेनी सीजन के हिसाब से है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि कपड़ा ऐसा हो जो जल्दी से वॉश भी हो सके और इजीली वो ड्राई भी हो सके। जबकि यदि आपका गर्मी वाले माहौल में आप रह रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको हल्के रंग सूती कपड़े को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यदि सर्दी वाले इलाकों में आप रहते हैं तो उस कंडीशन में आपको वूलन मटेरियल लेना पड़ेगा, थिक मटेरियल लेना पड़ेगा। ब्राइट कलर्स भी ले सकते हैं और डार्क कलर्स भी ले सकते हैं। छठा है जीवन शैली। जीवन शैली का अभिप्राय यह है कि आपका लिविंग स्टाइल कैसा है, उसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव आपके रोजगार या आपके वेतन पर पड़ता है। आप यदि अफोर्ड कर सकते हैं तो उस कंडीशन में आप अनेक वस्त्रों को खरीद सकते हैं या फैशन के अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं, जिन्हें आप डिस्कार्ड करें तो आपको दिक्कत ना हो। लेकिन यदि आपके अफोर्ड करने की कैपेसिटी कम है तो उस कंडीशन में सिले सिलाए वस्त्रों को खरीदते टाइम उसकी ड्यूरेबिलिटी पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। अतः फ्रेंड्स, मैंने इस यहाँ पर बहुत शॉर्ट में आप लोगों को वस्त्रों के चयन करते समय ध्यान देने योग्य बातों के बारे में बताया है। अगले इसके सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को सिले सिलाए वस्त्रों के
लाभ तथा हानियों के बारे में डिस्कस करूंगी।